हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज आज आपका जो लेक्चर है, जो आपका क्लास है, वो अकाउंटिंग फंडामेंटल्स को लेके है इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए कि जर्नल डेज कैसे आप कीजिएगा। अकाउंटिंग की जो फर्स्ट बही है, जो फर्स्ट पुस्तक है, यानी कि फर्स्ट बुक है, आप उसमें अकाउंटिंग कैसे कीजिएगा। चलिए देखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जर्नल। आप जर्नल डेज कैसे कीजिएगा स्टूडेंट्स, कैसे कीजिएगा। सबसे पहले आप की जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग की ये फर्स्ट बुक जो होती है उसे हम जर्नल कहते हैं। यानी कि जर्नल इज द फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, इसमें कैसे लेखा किया जाएगा, कैसे लेखा किया जाएगा, यानी कि अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम, अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम, यानी कि डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे आप इसका अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे, यानी जर्नल की पुस्तकों में, यानी जर्नल में कैसे लेखा किया जाएगा। आप यदि बिजनेसमैन हो, आप यदि बिजनेसमैन हो तो आपने क्या किया। आप बिजनेसमैन हो तो आपने ट्रांजेक्शन्स किए, सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स किए, आपने ट्रांजेक्शन किए, यानी ट्रांजेक्शन्स। ट्रांजेक्शन्स की हिंदी होती है लेन देन। यानी कि जब तक कोई लेन देन नहीं होगा तब तक कोई भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं होता है, तब तक कि कोई अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, लेन देन यानी लेन का मतलब क्या होता है, टेक, और देन का मतलब होता है गिव। यानी कि जब आप कुछ लेते हो और जब आप कुछ देते हो तो उसके संबंध में जो जर्नल एंट्रीज की जाएगी वो कैसे की जाएगी, कैसे की जाएगी। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, इसलिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए बहुत आवश्यक है कि आपका लेन देन होना चाहिए। यानी कि ये लेन देन, ये जो लेन देन है, यानी कि ये जो सौदा है, ये जो ट्रांजेक्शन है, यही आपके अकाउंटिंग का बेस है, अकाउंटिंग का बेस है। तो स्टूडेंट्स, ये लेन देन जो ना होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी कि ये देखो, अब आप कहते हो कि डबल एंट्री सिस्टम, यानी कि डबल एंट्री सिस्टम में, यानी कि डबल एंट्री सिस्टम में एक साइड डेबिट होता है, एक साइड क्रेडिट होता है। अभी आपके दिमाग में चलेगा सर डेबिट और क्रेडिट की मीनिंग बता दो। आपकी आगे आने वाली क्लासेस में मैं डेबिट और क्रेडिट की जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो मैं समझाऊंगा, लेकिन आज मैं ये बताना चाहता हूँ इस फंडामेंटल्स में कि जो ट्रांजेक्शन्स हैं, जो आपके लेन देन हैं, इस लेन देन का जर्नल एंट्रीज में, यानी डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे ट्रांजेक्शन का डेबिट और क्रेडिट में एंट्री की जाएगी। अब स्टूडेंट्स खुद सोचो कि जब कोई लेन देन आप कर रहे हो, आपने 10 लाख रुपए का सामान लिया, आप एक बिजनेसमैन हो। चलो मैं आज की क्लास में एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ। इस क्लास में छोटी सी बात आपको ये बता देता हूँ कि जब भी कोई सौदा होता है तो उसमें दो पक्ष प्रभावित होते हैं, दो पार्टीज अफेक्टेड होती हैं। यानी कि आपने किसी से भी कोई गुड्स लिया, कोई सौदा किया, कोई ट्रांजेक्शन किए। चलो मान लो आपने बुक्स लिया, 100 रुपए का अपनी अकाउंटिंग की बुक्स ली, तो आपने क्या किया, आपने किसी से लिया, आपने क्या लिया सर, बुक्स लिया। यानी आपके हाथ में क्या आई, बुक्स आई, और आपने पेड क्या किया सर, पेड किया मैंने, कैश पेड किया। यानी आपके पास कुछ आया और आपके पास से कुछ गया। यानी कि एक तो आप थे इस सौदे में, इस लेन देन में, एक पक्षकार आप थे और एक पक्षकार बेचने वाला था। यानी कि सौदे के दो पक्षों को, सौदे के दो पक्षकारों को प्रभावित करना और एक को डेबिट और एक को क्रेडिट लिखने की जो क्रिया है,
इसी को हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। डबल एंट्री सिस्टम यानी सौदे के दो खातों को प्रभावित किया जाता है एंड दोनों खातों की एंट्री की जाती है, दोनों खातों का इफेक्ट देखा जाता है, तो ये डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। इसे डबल एंट्री सिस्टम यानी कि सौदे का एक पक्ष डेबिट होता है तो सौदे का दूसरा पक्ष क्रेडिट होता है। ट्रांजैक्शन का एक साइड डेबिट होता है और ट्रांजैक्शन का दूसरा साइड क्रेडिट होता है। तो इसे हमने क्या किया, अब उसको एक को डेबिट किया, एक को क्रेडिट किया। तो जब एक को डेबिट किया मेरे भाई, तो एक डेबिट हो गया, एक क्रेडिट हो गया, यानी दो पक्षकार प्रभावित हो गए। दूसरी चीज कि आपके पास देखो, आपके पास क्या आया, सर पेन आई या जो बुक्स आया, और आपने पेमेंट क्या किया, सर मैंने कैश पेमेंट किया। अब एक बात बताओ, आपने कैश पेड किया, आपके पास बुक्स आ गई, तो कोई कुछ आपके पास आने वाली चीज हो गई, कुछ आपके पास से जाने वाली चीज हो गई। अच्छा, आपके पास आई क्या, सब बुक आई, यानी कि आपके पास बुक्स आई तो आने वाली जो चीज है ना वो आपको डेबिट में लिखना होता है। अच्छा, आपके पास से जो गई वो क्रेडिट हो गया, यानी कि उसको क्रेडिट में लिखना होता है। इसका मतलब ये है कि अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड्स होने के लिए ट्रांजैक्शंस का होना आवश्यक है, लेन देन का होना आवश्यक है, जो कि अकाउंटिंग का बेस है। चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल्स लेता हूँ। कैसा एग्जांपल्स है, ये कैसा एग्जांपल्स है, ये एग्जांपल्स ऐसा है कि जैसे मान लो आपने क्या किया, आपने जो है एक चीज बिजनेस में ध्यान देना, जो कि मैं एग्जैक्ट इसमें आज आपको डिटेल बात बताऊंगा। ये आपके बिजनेस हैं, ये आपके बिजनेस हैं, और ये मालूम है ये आप हो, ठीक है, ये आपके बिजनेस है और ये आप हो। सर ऐसे हम होते हैं क्या, नहीं, एक्चुअली ये आपका जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस अलग चीज होती है और बिजनेसमैन अलग होता है। यानी कि अकाउंटिंग टर्म्स में जब आप देखेंगे, जब आप अकाउंटिंग टर्म्स में जाएंगे तो अकाउंटिंग का जो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है, मैं आगे चल के जैसे जैसे आप अकाउंटिंग में जाओगे तो मैं आपको अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग एजम्पशंस को भी बताऊंगा। क्योंकि जर्नल जानने से पहले अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग एजम्पशंस मैंने पिछली क्लासेस में बताया हुआ है, लेकिन स्टूडेंट्स, न्यूली स्टूडेंट्स को ये सब बातें अभी समझ में नहीं आएंगी, बिल्कुल नहीं समझ में आएंगी। बस वो ये सोचेगा कि सर बकबका क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं। तो चलो देखो, ये आप बिजनेस हो, ये आप बिजनेसमैन हो, ऐसे ऐसे, और ये क्या है, बिजनेस है। आपने क्या किया, यहाँ पे 5 लाख की पूंजी, 5 लाख का कैपिटल इन्वेस्ट किया है, यहाँ 10 लाख का कैपिटल इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्ट का मतलब समझते ही होंगे कि आपने ये जो बिजनेस में पैसे अपने लगाए हैं, इस पैसे का अब देखो आपने क्या किया, आपने बिजनेस को अपने पैसे दे दिए। आपने अपने पैसे किसे दे दिए, सर बिजनेस को दे दिया अपना पैसा। यानी कि बिजनेस एक अलग चीज है और बिजनेसमैन एक अलग चीज है, ये अकाउंटिंग में हमेशा ध्यान रखना। अच्छा, यानी कि आपने किसे पैसे दे दिए, बिजनेस के पैसे दिए। अब आप भूल जाओ, भले आप बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हो, बिजनेस को चलाते हो, लेकिन अब आप भूल जाओ कि बिजनेस, ये ट्रांजैक्शंस कौन करेगा, सर बिजनेस। यानी कि ट्रांजैक्शन किसका होना चाहिए, बिजनेस का होना चाहिए। अब ये बिजनेस आपकी क्या है, ट्रांजैक्शंस। अच्छा, ये दोनों 10, 5, 15 लाख रुपए किसके थे, 15 लाख रुपए जब तक आपके थे, आपके हाथ में थे, तब तक वो आपके थे। आपने एक बिजनेस को 10 लाख रुपए दे दी, एक बिजनेस को 5 लाख रुपए दे दी, ठीक है। अब देखो, आपको कोई अकाउंटिंग नहीं करनी है। अब अकाउंटिंग कौन करेगा, बिजनेस करेगा। ट्रांजैक्शन कौन करेगा, सर बिजनेस करेगा। ट्रेड कौन करेगा, बिजनेस करेगा। यानी बिजनेस कौन करेगा, सर बिजनेस हम करेंगे, बिजनेसमैन हो।
लेकिन बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफर अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग की जो प्रतिक्रमण की अवधारणा है ये कहती है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफर। अब आज से जान लो स्टूडेंट्स, मैंने पहली क्लास में आपको ये बात बता दी, अकाउंटिंग के जो आपके फर्स्ट क्लास है बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। यानी कि यदि आप पहली क्लास में स्टूडेंट्स, आपकी अकाउंटिंग की पहली क्लास है, तो यहाँ पे पहली क्लास में मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो आप बिजनेसमैन हो ना, ये बिजनेस से अलग माने जाते हो। यानी बिजनेस का किया हुआ कोई काम, बिजनेस का कोई भी किया हुआ ट्रांजेक्शन आपका ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा, आपका कोई किया हुआ ट्रांजेक्शन बिजनेस का ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा। ठीक है, इट इज राइट स्टूडेंट्स जी। तो यदि बिजनेस का किया हुआ ट्रांजेक्शन आपका नहीं, भाई आपने टीवी ले ली, आपने घर के लिए फीस ले लिया, चावल ले लिया, राशन ले लिया या सब्जी ले ली, तो ऐसा नहीं कि आपने बिजनेस में एक्सपेंस किया, ऐसा नहीं कि आपने ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस किया। तो ये क्या कहोगे ना, ये जो पर्सनल एक्सपेंडिचर हैं इन्हें बिजनेस में आप नहीं दिखा सकते हो। आपने अपना जीवन बीमा प्रीमियम पेड किया, आपने अपने निजी सामान संसाधन लिए, कपड़े लिए और तमाम चीज, ये व्यक्तिगत तौर पे आपने जो खर्च किया हुआ है ये आपने किया हुआ है। तो ये जो लेन देन है आपने जो व्यक्तिगत तौर पे किए हैं ये बिजनेस के लिए नहीं किए हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जितने भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे सर, वो किसके लिए होंगे सर? बिजनेस के लिए होंगे। यानी कि वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बिजनेस के लिए होंगे। यानी कि बिजनेस ने यदि कोई एक्सपेंस किया है, बिजनेस ने यदि कोई इनकम किया है, यानी कि बिजनेस ने क्या किया, ट्रांजेक्शन किए। किसने ट्रांजेक्शन किए? बिजनेस ने किए। बिजनेस का ट्रांजेक्शन होगा तो देखो कैसा होगा, ये ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन कहा जाएगा। ये ट्रांजैक्शन क्या कहा जाएगा? बिजनेस ट्रांजैक्शन कहा जाएगा। अब देखो जब ये बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गया ना स्टूडेंट्स, तो बिजनेस अपने यहाँ अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। क्या मेंटेन करेगा? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। कैसा अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स भाई? बिजनेस, एक बात बताओ, देखो ये जो अकाउंटिंग की स्टार्टिंग है ना, ये कहीं ना कहीं जो आपके बिजनेस का जो एक्सपेंशन है, बिजनेस का जो ग्रोथ है, इसके अकॉर्डिंग आपका बिजनेस जितना फैलता चला जाएगा, आपका बिजनेस जितना बिजनेस का स्कोप बढ़ता चला जाएगा, तो आप देखो एक छोटे से मनुष्य, इसकी याददाश्त बहुत कमजोर होती है। आज किसी को उधार बेचा, कल किसी को पेमेंट किया, परसों किसी को दिया, परसों किसी से लिया। अब बताओ, घर के टेंशन, घर की प्रॉब्लम्स, घर की मजबूरी, व्यक्तिगत चिंताएं, बेटे का विवाह, बेटी की शादी, तमाम कपड़े लत्ते, निजी खर्चे, दर दवाई, यानी कि जितनी भी एक्सपेंडिचर होगी, अगर जो सब कुछ याद किया जाए, भाई आपके व्यक्तिगत खर्चे हैं प्लस व्यक्तिगत टेंशन है प्लस बिजनेस की भी टेंशन है, तो इन डिफरेंट बातों को आप याद कैसे कर सकते हो? दूसरी चीज कि जब याद नहीं हो सकता तो क्या होगा, उसका कोई रिकॉर्ड्स होगा। क्या होगा? रिकॉर्ड्स होगा जी। रिकॉर्ड्स कर लोगे इस बिजनेस के लिए भी, क्या कर लोगे? रिकॉर्ड्स कर लोगे। जब आपने रिकॉर्ड्स कर लिया तो अब देखो एक जगह पे आपने लिखे हुए ऐसे भी चीजों को, आपने 10 लोगों को उधार बेचा है, 10 लोगों को नकदी बेचा है, कैश आया है, कैश गया है, यानी कि जब आपने डिफरेंट लोगों से ट्रांजेक्शन्स किए हैं, तो अब बताओ रिकॉर्ड से काम नहीं चलेगा। फिर क्या होगा? यानी कि इनके ट्रांजेक्शन्स को अलग अलग, इनके अलग अलग, मोहन से, सोहन से, दीपक से, दिलीप से, देवेश से, आपने देखा होगा कि यदि बिजनेसमैन दुकान में उधार सामान देता है या बिजनेसमैन पेमेंट देता है, तो सबके लिए एक अलग अलग पेजेस पे सबके नाम लिख लेता है। बोलो, मैंने कोई अकाउंटिंग अभी आपको नहीं बताई है, मैं केवल अकाउंटिंग के सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स को मैं बता रहा हूँ कि कैसे अकाउंटिंग की स्टार्टिंग होती है, क्यों होती है, क्या नीड है। अब क्या किया, अभी रिकॉर्ड्स को जो मेंटेन किया ना, आप इसको क्या कहते हो, डिफरेंट लोगों के हिसाब किताब को अलग अलग लिख लेते हो। लिखते हो कि नहीं लिखते हो? जी लिखते हो। जब लिखते हो तो आप उनके हिसाब को क्लासिफाइड कर लेते हो, यानी कि छांट कर अलग अलग लिख लेते हो, यानी कि उसे क्लासिफाइड कर लेते हो। स्टूडेंट्स सही बोल रहे हैं कि नहीं? जी। अब मोहन ने पूछा कि भैया हमारे ट्रांजेक्शन्स कितने हो, थोड़ा बता देना।
आप उसको बता देते हो। दीपक ने पूछा हमारे साथ आपके लेन देन क्या है, आप बता देते हो। अलग अलग अगर उनका लिखे हुए हो तो, यदि सबका एक ही में लिखे हो तो आप बताओ कैसे उनको बताओगे। यानी कि अब आप इनको क्लासिफाइड कर लेते हो, अलग अलग छांट के लिख लेते हो, अलग अलग पेजेस पे लिख देते हो। ये मोहन का खाता है, ये सोहन का खाता है, दीपक का है, दिलीप का है, देवेश का है, जो भी है, मुन्ना भाई का है, किसी का भी हो। तो आप लोग क्या करते हो ना, सबके खातों को अलग अलग लिख लेते हो, यानी कि रिकॉर्ड्स करते हो, अलग अलग छांट के लिख लेते हो। अब क्या होता है भाई, आपने यहाँ पे भी क्या किया, क्लासिफाइड कर लिया, छाट लिया, सबको छाट छाट के आपने इसे मेंटेन कर लिया। अच्छा, ये बात है। अब इसके बाद होता क्या है भाई, एक साल बीतते हैं, एक साल बीतते हैं। तो जब साल बीतेगा तो अच्छा एक बात बताओ, इस बिजनेस को जिसको आपने 10 लाख रुपए, इनको जिसको आपने 5 लाख रुपए दिए, इनका कोई फाइनल हिसाब किताब बनाओगे कि नहीं बनाओगे? यानी इस सब का फाइनल हिसाब किताब बनाओगे तो उस फाइनल हिसाब किताब, यानी मैं कुछ अभी बता नहीं रहा हूँ, फाइनल जो रिकॉर्ड्स है, यानी कि इन दोनों के लिए फाइनल रिकॉर्ड्स मेंटेन किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? जी किया जाएगा सर। मैं अभी कुछ नहीं, अकाउंटिंग में घुसा ही नहीं हूँ, बस मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि आपकी जो अकाउंटिंग है उसकी स्टार्टिंग आप कैसे करोगे, क्यों अकाउंटिंग की स्टार्टिंग हुई। यानी कि सबसे पहली बात तो मनुष्य की जो स्मरण शक्ति है, याददाश्त शक्ति है, वो कमजोर होती है। सभी हिसाब किताब को जितने लोगों से लेन देन किया वो सबको लिख नहीं पाएगा, अपने दिमाग में जो है कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, तो उसे लिख लिया। अच्छा, तो जब लिख लिया फिर क्या हुआ, फिर उसने क्या किया, सभी लोगों से संबंधित जो हिसाब किताब थे ना उसको अलग अलग छांट छांट के लिख लिया। क्योंकि जब उसे पूछा जाए, उसको कोई पेमेंट देने के लिए बिजनेस में पूछे या पेमेंट लेने के लिए आए, तो झट से आपको पता चल जाए कि हाँ इनका इतना पैसा बाकी है। जी इसलिए भी तो मैंने हिसाब किताब को लिखा हुआ है कि जल्दी से मैंने पेज पलटा, देखा मोहन का इतना पैसा, उठा के दे दिया। किसी से लेने हैं उनको मैंने सेंड किया, उनके लिए मैंने भेजा हिसाब किताब, जाओ मांग के ले आओ भाई, पैसा उनके यहाँ इतना बाकी है। सही बोलना कि नहीं? जी एग्जैक्ट। फिर आप देखते हो उनका हिसाब पन्ना पलटते हो। अब आप लोग बोलो कि अगर उनको डिफरेंट पेजेस में एक नाम पहले पेज पे लिखे हो, एक ट्रांजेक्शन दूसरे पेज पे, एक ट्रांजेक्शन 50 पेज पे, एक ट्रांजेक्शन 100वें पेज पे, तो आप सबको छांटोगे। दुकान पे आके बैठा हुआ है कि बोलो भैया बता दो हमारे पेमेंट्स कितने, मैं दे दूँ। लेकिन आप जब तक उसको छांटोगे, बोलेगा भैया हम अभी 1 घंटे बाद आते हैं, फिर 1 घंटे बाद आपको पेमेंट देंगे। पता चला आया हुआ पेमेंट चला गया। फिर क्या करते हो, सबके अलग अलग नाम से आप एक हिसाब बनाए होते हो। सही बोलना है नहीं? ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जब आप किसी दुकान पे बैठे हो तो ये बातें होती होंगी। हाँ जी होती हैं, बिल्कुल होती हैं। अब देखो फिर क्या है, आपने मोहन के पेज पलटे, चलो 101 पेज पे आपने मोहन का लिखा हुआ है, मोहन सबके ट्रांजेक्शन्स डेट वाइज आपने ट्रांजेक्शन किया हुआ है। मोहन से बोला भैया आपका 5000 रुपये होता है। मोहन कहता अच्छा चलो ठीक है, 5000 ये ले लो भाई। अब यदि ये बताओ सबके यदि मिक्सअप एंट्रीज आपने मिक्सअप लिखा होता सबका लेन देन, तो आप मोहन का तो खाता छाटते हुए जाते ना, तब तक मोहन बोलता मैं शाम को आऊंगा पेमेंट दूंगा, तब तक पता चलता आपका पेमेंट खत्म हो गया। अब मोहन जब आएंगे तब मोहन आपको देंगे। यानी कि आपने उनका एक अलग हिसाब, एक अलग अलग पेज पे सभी लोगों का हिसाब बनाए हुए है। मैंने अभी कुछ अकाउंटिंग में आपको नहीं बताना है, बस केवल मैं आपको याद दिला दूं अकाउंटिंग क्यों की जाती है, अकाउंटिंग की नीड क्या है। पहली बात तो आपकी स्मरण शक्ति कमजोर थी। अब देखो अब क्या होता है, ये जो चीजें आपने लिखी है ना, ये जो चीजें लिखी है, जो अब तक चीजें आपने अलग अलग हिसाब बनाया, अलग अलग चीज लिखा, तो भाई अब क्या होता है कि आपको गवर्नमेंट को टैक्स भी देना है अपने प्रॉफिट पे। आपने साल भर का फाइनल रिकॉर्ड्स बना लिया, इस बिजनेस का भी क्या बना लिया, फाइनल रिकॉर्ड्स बना लिया। गवर्नमेंट पूछती है एक काम करो और जो प्रॉफिट कमाए ना उसमें मुझे टैक्स दो। यानी आप जानते हैं कि टैक्स का हिसाब किताब क्या है इंडिया में, अपने देश में। अब देखो कि आपको टैक्स देना है, अब टैक्स देना है तो आपने कुल इनकम कितने कमाए। अब इस इनकम के लिए एक साल की समाप्ति पे गवर्नमेंट आपको मालूम है कि 31 मार्च से पहले आपको हिसाब किताब भेज देना है, अगले साल आपसे गवर्नमेंट टैक्स लेगी। दैट इज क्लियर भाई? जी जी बिल्कुल क्लियर है सर। अब क्या है कि आपने वो रिकॉर्ड्स गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स को बता दिया कि भैया इतना हमारे पास प्रॉफिट हुआ,
तो जब इतने प्रॉफिट का आपने हिसाब किताब बता दिया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपसे टैक्स ले लिए। आपने जो हिसाब किताब बना के दे दिया, इनकम टैक्स उस पर मान गया, आपने टैक्स पेमेंट कर दिया। एक बात बताओ, यदि आप जो है ना, यदि आप जो ये बिजनेस का हिसाब किताब नहीं बनाते तो कैसे टैक्स देते, गवर्नमेंट आपसे कैसे टैक्स लेती? हाँ ये तो बात है सर। यानी दूसरा डेट क्या है कि एक रिकॉर्ड्स रखना, गवर्नमेंट को बताना, साथ ही साथ अपने को भी हिसाब रखना, अपनी प्रॉफिट को जानना। अच्छा इतनी बातें अकाउंटिंग की नीड हो गई, ये सब अकाउंटिंग के लिए फायदेमंद है सर, एग्जैक्ट है। अब फिर क्या है, अब देखो अब क्या है कि चलो एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपका आया हुआ जिसमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है। इसका मतलब ये है कि अब तो अलग अलग व्यक्तियों के लिए, अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर तो होगा नहीं, सबके बिजनेस के लिए अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर तो एक ही होगा। यानी कि आपको सिस्टम में जाके अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना होगा। हाँ ये तो बात है सर। अब आप क्या करते हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग अपने अकाउंटिंग बुक्स को बनाते हो। यानी कि गवर्नमेंट का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो कहता है कि अच्छा एक बात बताओ, आप अपना हिसाब कैसे बनाए हो, मोहन अपना हिसाब कैसे बनाया है, दीपक अपना हिसाब कैसे बनाया, देवेश अपना हिसाब कैसे बनाया है, ये तो किसी को मालूम है नहीं। अलग अलग मॉडल से यदि आपने अलग अलग हिसाब बनाया तो क्या वो सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट कर लेगा जो बनाया गया है अकाउंटिंग के लिए? नहीं सर, ये भी बात है। दूसरी बात ये है कि अकाउंटिंग की कोई न कोई पॉलिसीज होती है कि उस पॉलिसीज के अकॉर्डिंग आप अपनी अकाउंटिंग को मेंटेन किए हुए होते हैं। अच्छा ये तो बात है कि अकाउंटिंग को हमको क्या है ना कि हम तो सीधे सीधे हिसाब लिख देते थे, अपना छोटा बिजनेस था, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन किया, प्रॉफिट एंड लॉस निकाल दिया स्टूडेंट्स। लेकिन सही मामले में गवर्नमेंट कहती है कि सभी लोगों का अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एक तरह से होना चाहिए, यानी कि इक्वालिटी होनी चाहिए। यानी गवर्नमेंट कहती है कि ये सुनो, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, मैं बताऊंगा आगे चल के, मैं पिछली क्लासेस में आपको मैंने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के विषय में मैंने बताया हुआ है, लेकिन आपके लिए स्टूडेंट्स बहुत छोटी बात नहीं है, अभी आप पहली क्लास में हो। तो फिर क्या होता है, अब गवर्नमेंट ये कहती है कि सभी लोगों को अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एक जैसे रखने हैं ताकि जो ऑडिटर जांचेगा, आपके हिसाब किताब की ऑडिट होगी, ऑडिटर जांचेगा तो एक जैसे होने चाहिए। भाई ऑडिटर क्या है, सबके हिसाब किताब एक जैसे होगा तभी तो सही ढंग से जांचेगा। जी सही बात है। जो अकाउंटिंग गाइडलाइन है, अब क्या कहाँ आ गए, अकाउंटिंग गाइडलाइन पे आ गए। गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग आपको अकाउंटिंग लिखने हैं। जी लिखने हैं। फिर क्या है, ये जो छोटा सा ट्रांजेक्शन आपने किया था ना, वो कहाँ पहुंच गया सर? बहुत आगे पहुंच गया। अब तो ये तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन पे आ गया। जो मैंने हिसाब किताब लिखा था मुझे अपने हिसाब से नहीं लिखने हैं, अब किस हिसाब से लिखना है, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग मुझे हिसाब किताब लिखने हैं। लो भाई एक नई चीज और आ गई। फिर क्या है, अकाउंटिंग गाइडलाइन को जब आपने फॉलो किया तो पता चला कि यही नहीं पता चला, अब देखो आपकी जो ये क्रिटिकल बुक्स बनाए हुए ना, इसको आपने सिस्टमेटिक कर लिया। गवर्नमेंट कहती है डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग आप अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन कीजिए, इनकम स्टेटमेंट बनाइए, बैलेंस शीट बनाइए, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए, ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए, बैलेंस शीट बनाइए, कैश फ्लो बनाइए, फंड फ्लो बनाइए। यानी कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन को अब आपको फॉलो करना है, क्योंकि इंडिया में बिजनेस करनी है, आपको जीएसटी फाइल करना है। जीएसटी तो जानते ही हो, तो फिर जीएसटी फाइल करना है। अब क्या होगा सर, अभी देखो मैं आपने कोई ट्रांजैक्शंस जो किए हैं, अकाउंटिंग नहीं समझ में आई कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग क्यों कर रहे हो, ये अकाउंटिंग क्यों कर रहे हो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। अकाउंटिंग कैसे करोगे ये तो आने वाली क्लासेस में बताऊंगा, लेकिन अकाउंटिंग की नीड समझ गए जी। अब क्या है भाई, अब क्या है कि गवर्नमेंट कहती है, कभी वाद विवाद होते हैं, कभी कोई मुकदमा होता है, गवर्नमेंट कहती है एक काम करो अपने एविडेंस ले आओ, 3 साल के, 5 साल के, 10 साल के। कहाँ से ले आओगे भाई, यदि आपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं किए हुए हैं तो कहाँ से ले आओगे? हाँ ये तो सोचने वाली बात हुई सर कि यदि हमने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन किया होता तो एक एविडेंस होता, एक प्रूफ होता, टाइम टू टाइम जब गवर्नमेंट मांगती तो इस अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को हम दे देते। ये तो मामला बनता है।
फिर क्या होता है, यानी कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया तो एज ए एविडेंस भी हो गया। जी सर, एविडेंस तो हो ही गया। फिर क्या मामला बनता है, अब आपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन किए। अब देखो, आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो चुका है, आपका बिजनेस बहुत ब्रॉड हो चुका है, आगे जा चुका है। रिलायंस जैसी कंपनी आप बन गए हो। आप मतलब इस छोटे से बिजनेस से 5 लाख 10 लाख की पूंजी से आपने कमाते 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 इतना आगे जा चुके हो कि आपके बिजनेस पॉलिसीज को रिसर्च स्कॉलर देखते हैं, उसमें फाइंडिंग करते हैं आपकी प्रॉफिट क्या थी, कैसे आपका प्रॉफिट इंप्रूव हुआ, कौन सी पॉलिसीज आपको अडॉप्ट की, मतलब कि क्या क्या आपने किया। यानी कि ये फ्यूचर जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं उनके लिए भी ये प्रॉफिटेबल हो गया। यानी आपने जो बिजनेस की, आपके बिजनेस के पीछे रिसर्च होता है। सोचो, आपका छोटा सा बिजनेस था, इसके पीछे रिसर्च होता है। तो ये जो अकाउंटिंग है ना, ये जो अकाउंटिंग है, वो अकाउंटिंग नॉट ओनली ए नैरो सेंस, नॉट हैविंग ए लिटिल सेंस, बट हैविंग ए ब्रॉड कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स, कि जो अकाउंटिंग है ये कोई नैरो सेंस नहीं होती है, बल्कि इसका एक स्मार्ट और एक बहुत बड़ा स्कोप होता है, बहुत बड़ी इसकी जो है रिसर्च और तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके छोटे से बिजनेस से स्टार्ट हुआ, आपका बिजनेस बड़ा हुआ, आपका अकाउंटिंग छोटा था, बिजनेस बड़ा हुआ, अकाउंटिंग अधिक होती चली गई, आपके इस बिजनेस में पार्टनर्स भी आते गए, फिर आपने इसे कंपनी में कन्वर्ट किया, फिर क्या हुआ, ऐसे ऐसे आपका बिजनेस देखो अंबानी बन गए आप। फिर क्या हुआ, आपकी बिजनेस को सर्च किया जाने लगा, आपकी एंटिटी इतनी, यानी बिजनेस एंटिटी इतनी बढ़ गई। तो ये देखो, लेकिन फिर क्या मामला बनता है, आप जहां के हो वही हो। क्यों वही हो, कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। आज की इस क्लास में आप ये जान लें कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों क्या होते हैं स्टूडेंट्स, दोनों अलग अलग होते हैं भाई, दोनों अलग अलग होते हैं। यानी बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों अलग होते हैं। पहली बात, अकाउंटिंग की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, अकाउंटिंग की नीड क्या क्या है, आप लोगों ने आज इस क्लास में स्टडी किया। अब देखो, अब ये जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हुए आपके, ये भी देखो ट्रांजेक्शन्स हुए, तो गवर्नमेंट कहती है एक काम करो, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है ना उसे अडॉप्ट करो, जो गवर्नमेंट कहता है उसके हिसाब से आपको अकाउंटिंग देनी है, अकाउंटिंग करनी है। सर वो कौन सा हिसाब है गवर्नमेंट का, थोड़ा बता दो। थोड़ा नहीं, आप अच्छे से जानो, चलते हैं। अब ये जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं, ये ट्रांजेक्शन्स यानी कि जो आपका डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है कि कैसे आप अपने ट्रांजैक्शंस को डेबिट कीजिए, कैसे अपने ट्रांजैक्शंस को क्रेडिट कीजिए, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन से 2 अकाउंट्स अफेक्टेड होते हैं, आप हमेशा याद रखना। जब भी किसी ट्रांजैक्शन को आप कीजिएगा तो 2 अकाउंट्स अफेक्टेड होंगे, यानी कि इस दोनों अकाउंट के इफेक्ट को जब हम डेबिट और क्रेडिट के माध्यम से एक्सप्लेन कर लेते हैं, चार्ज कर लेते हैं कि कौन डेबिट है कौन क्रेडिट है, तो इसे कहते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम में बैठाना, डबल एंट्री सिस्टम में इसका रिकॉर्ड करना। ठीक है, यानी दोहरा लेखा प्रणाली में इसका रिकॉर्ड्स लिखना, यानी कि डबल एंट्री सिस्टम। यहां से आपकी कंप्लीट डबल एंट्री सिस्टम, यानी कि जो आपके बिजनेस ट्रांजैक्शंस है ना, ये डबल एंट्री सिस्टम में किए जाते हैं। डबल एंट्री सिस्टम में यानी कि प्रत्येक डेबिट का एक क्रेडिट होता है और प्रत्येक क्रेडिट का एक डेबिट होता है। स्टूडेंट से हमेशा आप ध्यान रखें, क्या, यानी कि जितने भी डेबिट होते हैं वो क्रेडिट उनके भी होते हैं और जितने क्रेडिट होते हैं उनके डेबिट भी होते हैं। यही डबल एंट्री सिस्टम है। यानी कि डबल एंट्री सिस्टम को समझने के लिए हम लोगों को 3 अकाउंट समझना होगा, बेसिकली 3 अकाउंट समझना होगा। चलें आपको वो 3 अकाउंट्स हम बताते हैं, वो 3 अकाउंट्स बनाते हैं और बताते हैं। कौन कौन से अकाउंट्स हैं भाई? पहला लिखेंगे पर्सनल अकाउंट, दूसरा लिखेंगे पर्सनल अकाउंट, यानी कि पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता और इम्पर्सनल अकाउंट अव्यक्तिगत खाता। स्पेशली अकाउंटिंग में जो डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग जो फंडामेंटल स्टार्ट की जानी है
उसमें बेसिकली खाते दो ही प्रकार के होते हैं, डिफरेंट जो आपकी बुक्स में या जैसा भी लिखा हो, लेकिन स्पेशली खाते दो प्रकार के होते हैं, एक पर्सनल एक इम्पर्सनल अकाउंट, यानी इसको कहते हैं बेटा व्यक्तिगत खाता और इसे कहते हैं अव्यक्तिगत खाता। यानी जो व्यक्तिगत खाता होता है ना, जो व्यक्तिगत खाता जो पर्सनल अकाउंट होता है, ये केवल इंडिविजुअली इसको ये तीन टाइप का होता है, तीन टाइप का होता है। व्यक्तिगत जो पर्सन होते हैं, यानी पर्सन यानी कि गॉड गॉड क्रिएटेड पर्सन, मैं आप मोहन सोहन दीपक दिलीप देवेश, यानी कि जो नेचर क्रिएट पर्सन होते हैं, यानी कि पहला नेचर क्रिएट्स पर्सन, दूसरा फिक्टिशियस मतलब कि बनावटी पर्सन, जैसे बनावटी लीगल पर्सन, जैसे आप कंपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन की जो वास्तव में पर्सन नहीं है लेकिन परसेंटेज किए जाते हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू लॉ वो पर्सन माने जाते हैं, उन्हें आप लीगल पर्सन बोलते हो। और साथ में कोई ऐसे जो आज के डेट में जो बनाए जाते हैं पर्सन जो पर्सन बनाए जाते हैं, यानी कि ऐसे पर्सन कि जिनका जो कृत्रिम तौर पर जिनका निर्माण किया जाता है, यानी कि ऐसी संस्थाएं जो भी जैसे गंगा जमुना एंड कंपनी एंड तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट होते हैं, एक कृत्रिम व्यक्ति होते हैं। और साथ ही साथ जैसे कि आप लोगों ने ये जो बनावटी फिक्टिशियस जो पर्सनल होते हैं, जैसे मजदूरी देना था आउटस्टैंडिंग है, तो क्या है वो व्यक्तिगत है। मोहन को मजदूरी देना बाकी है, वो क्या है कि मजदूरी जो बाकी है वो आउटस्टैंडिंग है, ये भी एज ए पर्सनल होता है, एज ए पर्सनल होता है। तो स्टूडेंट्स, लेकिन बेसिकली हम इसकी ओर नहीं जाते हैं, पहले मुझे खाते के नियम बताने हैं, आपको डबल एंट्री सिस्टम में कैसे अकाउंटिंग मेंटेन किया जाता है ये बताना है, आपको ये समझाना। चलते हैं देखते हैं व्यक्तिगत खाते का जो रूल्स होता है, यानी कि जहाँ पे राम श्याम दीपक गंगा एंड कंपनी, या किसी व्यक्ति का नाम, किसी संस्था का नाम, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाए तो वहाँ पे पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट का जो डबल एंट्री सिस्टम में डेबिट एंड क्रेडिट का जो रूल्स है, ये रूल्स ये है, लिखेंगे डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब क्लास में आप रूल्स याद कर लेना, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए ये अकाउंटिंग, बस रूल्स आपको याद होना चाहिए। फिर इम्प्लीमेंट मैं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। डेबिट द रिसीवर यानी कि हिंदी में आप लिखेंगे पाने वाला व्यक्ति, डेबिट और देने वाला व्यक्ति क्रेडिट। ध्यान देना है, ये बताओ ये जो अकाउंटिंग लिखेगा वो कौन लिखेगा? अकाउंटिंग तो ये जो बिजनेस है ना ये लिख रहा है। अकाउंटिंग कौन कर रहा है? सब बिजनेस कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, ट्रांजैक्शन किसने किया? सब बिजनेस ने किया, तो अकाउंटिंग कौन लिखेगा? बिजनेस लिखेगा ना। दैट इज क्लियर? यस। यदि ये क्लियर है स्टूडेंट्स तो चले अब देखो, ये जो अव्यक्तिगत खाता होता है ना, ये दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट दो तरह का होता है। एक होता है आप लिखेंगे रियल अकाउंट यानी वास्तविक खाता, और एक होता है नॉमिनल अकाउंट यानी अवास्तविक खाता। चलो मैं डेबिट क्रेडिट के नियम भी बताऊंगा, पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर लूं। एक बात बताओ, रियल का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय रियल? रियलिटी, आपके सामने जो कुछ भी दिखाई दे वो रियल कहा जाता है जी। और मैं बता दूं, आपके सामने जितनी भी चीजें दिखाई देती हैं वो सब की सब एसेट्स होती हैं। अच्छा, आपके सामने जितनी भी चीजें हैं आप खुद देखो, सब की सब क्या होती हैं?
एसेट्स नहीं होंगी। आप नजर उठा के अपने साइड में चारों तरफ देख लो तो आपको क्या दिखेगा, दिखेगा सब की सब क्या है, एसेट्स हैं, एसेट्स हैं। आपको नहीं मालूम है तो आप चेक कर लो, आप अपने साइड में देखो ना, चारों साइड में देखोगे सब के सब एसेट्स हैं। अच्छा अच्छा, ट्रांजैक्शन भी किसका होता है, एसेट्स का होता है। ट्रांजैक्शन किसका होता है, यानी ये जो लेन देन होंगे, लेन देन में तो कोई सामान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जी होना चाहिए। तो लेन देन में यदि कोई सामान नहीं है तो किसका लेन देन किया जाएगा, ये तो बात सोचने वाली है। यानी कि लेन देन के लिए सामान का होना आवश्यक है। अब वो सामान क्या है ये आगे डिसाइड किया जाएगा। भाई जिस चीज का लेन देन होगा वो सामान में आ जाएगा, ठीक है। तो यानी वो एसेट्स में आ जाएगा जिसका भी लेन देन होगा। तो यानी कि आप अपने साइड के चारों, मैंने कहा चारों साइड में आप चेक कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि जितनी भी चीजें आपको दिखाई देती हैं वो सब की सब एसेट्स हैं। अभी कहोगे सब आसमान दिखाई दे रहा है, क्या वो एसेट्स है क्या? तो आसमान आपको दिखाई दे रहा है तो क्या बेच सकते हो क्या? इम्पॉसिबल। तो जो चीजें बेची जा सकती हैं, जो चीजें खरीदी जा सकती हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। अभी कहोगे सर वो सूर्य भगवान दिखाई दे रहे हैं तो फिर क्या उनको बेच सकते हो क्या? यानी कि जिन चीजों को आप देख सकते हो लेकिन बेच नहीं सकते, रियलिटी वो दिखाई तो देते हैं, बेच नहीं सकते, तो क्या उनको ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व किया जाएगा? नहीं। यानी कि जिन भी चीजों को आप देख रहे हो, बेच सकते हो, खरीद सकते हो, उनको गुड्स कहते हैं, उनको एसेट्स कहते हैं। चलो गुड्स के एक्सप्लेनेशन को तो मैं बाद में कहूंगा। यानी कि जिनको आप देख सकते हो, जिनको खरीद सकते हो, जिनको बेच सकते हो, उन्हें एसेट्स कहते हैं। अच्छा, यानी कि वो रियलिटी दिखते हैं। एसेट का मतलब होता है कि जो फ्यूचर, जिनकी वैल्यू हमने पहले दे दिया हो, किसी की एसेट्स है। मान लो ये मेरी पेन है, मैंने क्या किया, इसके लिए मैंने 10 रुपये एक्सपेंस किए हुए हैं, तो इसकी वैल्यू मुझे फ्यूचर में बेनिफिट देगी कि नहीं देगी? जिसकी वैल्यू फ्यूचर में बेनिफिट देती हो, जो एक्सपेंस किया जा चुका उसको एसेट्स कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो भी एसेट्स दिखाई देते हैं वो रियल होते हैं, जो वास्तविक होते हैं, यानी कि इनको हम वास्तविक क्यों कहते हैं, ये इनको एसेट्स अकाउंट भी कह सकते हैं। अच्छा, एसेट्स अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट का क्या नियम है सर, वो भी बता दीजिए। ओके, तो मैं आपको वो भी बताता हूं कि एसेट्स अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट का क्या नियम है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि एसेट ही एक ऐसी ट्रांजैक्शन की वस्तु है कि जो कंप्लीटली बिजनेस में यूज होगी, यानी इसी का लेन देन होगा, यही बेची जाएगी, यही खरीदी जाएगी। इसका नियम जानना बहुत आवश्यक है डेबिट क्रेडिट का। तो यानी कि लिखेंगे आप डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी आने वाली वस्तु डेबिट और जाने वाली वस्तु क्रेडिट हो जाएगी। अच्छा, ये नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है भाई? नियम तो आपको याद होने चाहिए, ध्यान दीजिएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो रूल्स तो आपको याद होने चाहिए भाई। यदि रूल्स आपको नहीं याद होंगे तो निश्चित तौर पर आप अकाउंटिंग नहीं कर पाओगे। यानी कि पर्सनल अकाउंट का क्या नियम था? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट का नियम। इम्पर्सनल में रियल अकाउंट का नियम, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट, सर पहले नॉमिनल अकाउंट बता दो। एक बात बता दूं, ऐसे अकाउंट जो केवल नाम दिए जाते हैं लेकिन वास्तविक में होते नहीं हैं। यानी कि जितने भी इनकम एक्सपेंस अकाउंट आप देखे हो, जितने भी इनकम एक्सपेंस अकाउंट होते हैं, क्या उनको कभी आपने देखा है? वेजेज को कभी टहलते हुए देखा है? मजदूरी को टहलते हुए देखा है? वेतन को कहीं टहलते हुए देखा है? आप देख लो घूम टहल के, आपके अगल बगल कहीं वेतन है जो सोए हुए हों, लेटे हुए हों? आप खुद चेक कर लो। जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं, किराए को कहीं देखे हो? भाड़े को कहीं देखे हो? मजदूरी को कहीं, छूट को कभी देखे हो? कटौती को कभी देखे हो? बीमा प्रीमियम को कभी देखे हो आप?
नहीं देखे नहीं हैं, बट इसके सेंस में आपने पैसे पेमेंट किए हैं, इसके सेंस में आपने पैसे पाए हैं। यानी कि जिस सेंस का केवल नाम दे दिया जाता हो उसे नॉमिनल कहते हैं। यानी जितने भी एक्सपेंस और इनकम अकाउंट होते हैं वो सब के सब नॉमिनल होते हैं। आप खुद सोच लो, जिसके संबंध में भी आपने एक्सपेंस किया या जिनके संबंध में इनकम किया, जो केवल नाम देते हो कि ये चीज मिला, क्या मिला, कमीशन मिला। कमीशन कहीं डालता हुआ आपने देखा है? कमीशन के सेंस में आपको कैश मिला हुआ है, पैसे मिले हुए हैं। तो कमीशन क्या है? कमीशन केवल नाम है, यानी कि वो नॉमिनल अकाउंट है। जितने भी इनकम, जितने भी एक्सपेंडिचर, यानी जितने भी आय और जितने भी व्यय किए जाते हैं उनका कोई नाम दिया जाता है। यानी कि वो वास्तव में कुछ होते नहीं हैं, वो क्या है, नॉमिनल है। तो अब तो आपने नॉमिनल को समझ लिया। तो नॉमिनल अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट के क्या नियम है सर, ये बता दो। चलो देखो, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, इनकम एंड गेन क्रेडिट होता है। आई होप कि ये चीजें जो इनकम एंड गेन क्रेडिट होता है आपको, यानी हिंदी इसकी होती है व्यय एवं हानि खाता डेबिट, आय एवं लाभ खाता क्रेडिट। दैट इज क्लियर स्टूडेंट्स? बोले तो ये चीज जो ना है, ये चीज, ये आपके अकाउंटिंग का फंडामेंटल है। यदि आपको ये याद नहीं हुआ, यदि आपको ये याद नहीं हुआ तो किसी कीमत पर आपको अकाउंटिंग नहीं आ सकती। यानी कि पर्सनल अकाउंट का क्या नियम है सर? पर्सनल अकाउंट का नियम है कि पाने वाला व्यक्ति डेबिट होता है। बिजनेस लिख कौन रहा है? ये अकाउंटिंग कौन कर रहा है? बिजनेस। आप अपने आप को बिजनेसमैन माने, आप अपने आप को बिजनेस माने, फिर ट्रांजैक्शन कीजिए, देखिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आप घबराए नहीं, सभी अकाउंटिंग मुझे बतानी है, सभी जर्नल डेज मुझे बतानी है, जितनी भी क्लासेस आपकी चल रही हैं सब कुछ मुझे बताना है। बस आप क्लास को कंसंट्रेट कर लो। अकाउंटिंग में कुछ नहीं है, अकाउंटिंग में कुछ नहीं है। बस आप इस क्लासेस को हमेशा कंसंट्रेट होकर सुनिए और अपने नोट्स बनाते चलिए। आई होप कि आपको सभी की सभी जितनी भी आपकी क्लासेस होंगी वो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, अकाउंटिंग में काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं, आपने पर्सनल अकाउंट्स के रूल्स को लिख लिया, आपने रियल अकाउंट्स के रूल्स को लिख लिया, आपने नॉमिनल अकाउंट्स के रूल को लिख लिया और याद कर लिया। अब देखो, अब इस जो डेबिट और क्रेडिट के रूल्स हैं इसको अप्लाई कैसे किया जाएगा, इसके मैं दो मेथड्स बताऊंगा। लेकिन पहले ही आपको याद हो जाना चाहिए, तो आप पहले इसको याद कर लो, फिर देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? पिछली क्लासेस में जो आपकी फंडामेंटल अकाउंटिंग से संबंधित जो मैंने आपको खातों के नियम, यानी कि जो अकाउंटिंग के लिए, यानी कि जो जर्नल डेज के लिए डबल डे सिस्टम के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको रूल्स बताया हुआ था कि व्यक्तिगत खाते को डेबिट और क्रेडिट कैसे किया जाएगा, वास्तविक खाते को डेबिट एंड क्रेडिट कैसे किया जाएगा, और साथ ही साथ जो अवास्तविक खाता होता है उसे कैसे डेबिट और क्रेडिट किया जाएगा। स्टूडेंट्स, ये डेबिट क्रेडिट से पहले हम आपको केवल 5 चीज़ों को बताना चाहते हैं कि वो डेबिट और क्रेडिट कैसे होगा। चले देखते हैं। सबसे पहली बात कि इनकम। चलो ये देखो, ये आपका बिजनेस है, आपने 10 लाख रुपए की पूंजी यानी कि कैपिटल यहाँ लगाई हुई है और ये बिजनेस आपका है। क्या है? बिजनेस है आपका। आपने यहाँ 10 लाख रुपए की पूंजी लगाई हुई है। ध्यान देना कि बिजनेस में अब कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट, मैंने कहा 5 नाम मैं आपको बताऊंगा। इस 5 नाम के बेसिस पे मैं आपको कंप्लीट एंटायर जो अकाउंटिंग है, एंटायर अकाउंटिंग को मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, ये जो 5 नाम है ना, ये 5 नाम ही कंप्लीटली बिजनेस
अकाउंटिंग के लिए ही ये, यानी कि कंप्लीट अकाउंटिंग इन 5 नामों में समाप्त होती है। इन 5 नाम को आप अच्छे ढंग से समझ जाएं, इनको डेबिट और क्रेडिट आप इनको समझ जाएं, तो निश्चित तौर पर आपको अकाउंटिंग, निश्चित तौर पर आपको जनरल एंट्रीज के डेबिट और क्रेडिट के नियम भी आ जाएंगे। साथ ही साथ जब तक आपके अकाउंटिंग के यूजर्स हैं, यूजर्स के बाद जब आप प्रैक्टिस लाइन में जाते हो, जैसे भी ये केवल 5 नाम ही आपको हमेशा अकाउंटिंग्स में आएंगे। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर बता दीजिए, जल्दी जल्दी बता दीजिए ये 5 नाम, इन 5 नाम को मैं जान के अकाउंटिंग जान जाऊं, तो निश्चित यदि इन 5 नामों का एक्सप्लेनेशन आप जानते हो तो अकाउंटिंग जान जाओगे। चलो देखो कौन कौन से नाम। पहला है इनकम। आई मीन इनकम, इनकम मतलब आपके पास आना कुछ, यानी कि एनी रिसिप्ट फ्रॉम अदर्स, यानी कि एनी रिसिप्ट फ्रॉम अदर्स, किसी अन्य व्यक्ति के पास से आपको धन मिलना, यानी कि इसको इनकम कहते हैं, आय कहते हैं। आय हिंदी लिख देते हैं हम आय। अब देखो ये जो आय है ना, इसको आय यानी कि इनकम, जब आपकी इनकम होगी तो उसके सेंस में आपको कुछ मिलेगा, कोई धन मिलेगा, पैसे मिलेंगे। निश्चित ही स्टूडेंट्स हम सही बोल रहे हैं कि आपको धन या पैसे मिलेंगे। चलो एक बात बताओ, आपके पास इनकम हुआ, 100 रुपये आपको मिले, ठीक है, आपने 100 रुपये कमाए या जैसे भी कमाया, मोहन ने आपको 100 रुपये दिया, तो आपका क्या हुआ, इनकम हुआ। दैट इज क्लियर स्टूडेंट्स जी। आय। अच्छा सेकेंड नाम बता दो सर, सेकेंड नाम बता दो, चलो लिखो व्यय, यानी कि एक्सपेंसेस। हर कोई जानता है आपने क्या किया, आप स्कूल गए, आपने ऑटो का भाड़ा दिया, आपने मोटरसाइकिल से गए, डीजल डलवा लिया सारे, आपने पेट्रोल डला लिया अपने व्हीकल्स में। अच्छा तो ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया कि आपने डीजल डलवा लिए या पेट्रोल डलवा लिया, आपने क्या किया, व्यय किया, आपने कॉपी ली, व्यय किया, आपने किताब ली, व्यय किया। अच्छा आप बताओ बिजनेस में व्यय होंगे कि नहीं होंगे, निश्चित होंगे। अब देखो आपका इनकम भी आपने किया, आपने व्यय भी किया, किसी सेंस में आपने व्यय किया, एक्सपेंस किया, यानी एक्सपेंस का सेंस बाद में बताएंगे, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर दो नाम एक्सपेंसेस। तीसरा एसेट्स, यानी कि संपत्ति, और चौथा नाम लायबिलिटीज, दायित्व। अच्छा सर एक चीज और कोई बता दो, ये देखो 5वां नाम है पूंजी, और ये जो है ना, ये आप हो, कौन है, ये आप हो जी, मैं हूं, ठीक है, ये कौन है, ये आप हो, ये आपका मतलब क्या हो, ये आप बिजनेसमैन हो, ठीक है। अब देखो मैं स्टार्टिंग कहाँ से करता हूँ, देखो आपके पास क्या था, आपके पास 50 लाख रुपए थे, कितने थे, 50 लाख, आपके पास 50 लाख रुपए थे, आपने क्या किया, ये 50 लाख रुपए ना, ये आपके पास धन था, ये आपके पास क्या था, ये आपके पास धन था स्टूडेंट्स, ये आपके पास धन था, आप बिजनेसमैन हो, आपके पास 50 लाख रुपए थे, ये आपके पास धन था। अब देखो क्या किया, इसमें से आपने इस 50 लाख में से 10 लाख कहाँ लगा दिए, बिजनेस को लगा दिए, यानी कि बिजनेस को क्या किया आपने, पूंजी दे दी, क्या दे दी, ये क्या हो गया, ये पूंजी, ये 50 लाख रुपए आपकी पूंजी नहीं कही जाएगी, ये 50 लाख रुपए आपका धन कहा जाएगा, 50 लाख रुपए आपकी संपत्ति कही जाएगी। लेकिन ये जो 50 लाख रुपए में से 10 लाख रुपए आपने बिजनेस को दे दिया, ये बिजनेस की पूंजी हो गई, इट इज कैपिटल ऑफ बिजनेस। दैट इज क्लियर स्टूडेंट, ओके। अच्छा कैपिटल को डेबिट और क्रेडिट कैसे किया जाएगा सर, ये बता दो आप, ये बता दो, यानी कि हमेशा ये भूलना नहीं, हमेशा ये इंप्लीमेंट किया जाएगा, हमेशा ये इंप्लीमेंट किया जाएगा कि कैसे कैपिटल डेबिट और क्रेडिट होगा। ध्यान दीजिएगा, कैपिटल
कैपिटल इफ इंक्रीज दैट विल बी क्रेडिट। यानी कैपिटल अगर इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, यानी इंक्रीज कैपिटल क्या होगा, पूंजी बढ़ेगी तो क्या होगी, क्रेडिट होगी। अच्छा, पूंजी घटेगी तो क्या होगी, डेबिट होगी। यानी कि यहां लिखे डिक्रीज कैपिटल जब भी होगा तो पूंजी खाता डेबिट हो जाएगा। यानी ये क्या हो गया, ये 10 लाख रुपए क्या हो गया, आपका कैपिटल अकाउंट हो गया। जी समझ में आ रहा है, बिल्कुल। यानी कि आपने आपकी बिजनेस की पूंजी, बिजनेस में यदि पूंजी आपकी अधिक होगी तो क्रेडिट होगी, और बिजनेस में पूंजी जब कम होगी तो डेबिट होगी। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको साथ में रीजन तो बताना पड़ेगा कि आपकी पूंजी क्यों कम हो रही है। यदि पूंजी कम हो रही है तो डेबिट हो जाएगी, लेकिन क्यों कम हो रही है, जिस रीजन के नाते कम होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। क्यों कम होगा सर, वो हमने क्या किया कि पूंजी को निकाल लिया, बिजनेस में से पूंजी को मैंने निकाल लिया, खा पी लिया, तो यानी कि पूंजी कम होगी तो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और क्या होगा, टू ड्राइंग अकाउंट। यानी कि आपका आहरण खाते का मतलब आप पूछोगे सर आहरण खाता क्या है, यानी कि आपने बिजनेस से निकाल के पैसे खा लिए, यूज कर लिए, तो पूंजी क्या हुई, कम हुई। पूंजी जब कम होगी तो क्या होगी, डेबिट होगी। लो भाई, अब तो ये तो आपकी समझ में आ रहा होगा कि हाँ मैंने पूंजी से स्टार्टिंग की है, आपके अकाउंटिंग की, आप भूलना नहीं। आप यदि भूलोगे तो आप समझोगे, आप जानोगे, आपका काम जानेगा। अच्छा चलो, बिजनेस में पूंजी आपकी अधिक हो रही तो कैसे अधिक होगी भाई, या तो आपको प्रॉफिट हो, या तो आपको क्या हो, प्रॉफिट हो, उस पूंजी को लगा दो, या तो आप नया पैसा डालो, उसमें नए पैसे डालो। बिजनेस में क्या करो, अब इन्होंने क्या किया, इस 50 लाख में से 2 लाख रुपए फिर डाल दिए। अब ये कितनी पूंजी हो गई सर, ये 12 लाख की पूंजी हो गई। बहुत बढ़िया, 12 लाख की पूंजी हो गई। आपकी पूंजी क्या हो रही है, अब एक्स इंक्रीज कर रही कि नहीं। देखो, मैं अभी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग में जनरलिटीज में आऊंगा, लेकिन मैं ये 5 सेंटेंस कब डेबिट और कब क्रेडिट होते हैं मैं ये बता दूं, फिर इंटायर जनरलिटीज आपके समझ में आ जाएगी। ओके, अब आपने क्या किया, 12 लाख की पूंजी अब आपकी हो गई। अब आपकी पूंजी कितने से अधिक हुई, आपकी नहीं, आपके बिजनेस की। आपने क्या किया, 50 लाख में से फिर 2 लाख दे दिए। दैट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स जी। अब क्या होता है, 2 लाख पूंजी आपकी फिर से अधिक हो जाती है। यानी पूंजी जब अधिक होगी तो क्रेडिट होगी। यानी कि आपके बिजनेस में आया क्या सर, कैश आया। आपको रीजन बताना होगा, पूंजी कैसे अधिक हुई, तो कैश आया तो अधिक हुई। यानी कि कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट कितने से, फिर से आपने 2 लाख दिया ही, ठीक है। अच्छा, अभी आप पूछोगे, दिमाग लगा रहे होगे कि सर ये बिजनेसमैन ने जो पहले कैपिटल दिया था उसका कौन सा इंटरेस्ट होगा, कैसे रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। तो मैंने अभी भी कहा कि जब भी पूंजी बिजनेस में जाएगी तो पूंजी क्रेडिट होगी। यानी कि पूंजी के लिए जो इंटरेस्ट लिखी जाती है टू कैपिटल अकाउंट। ध्यान देना, मैंने कुछ कहा नहीं है। क्रेडिट के लिए टू शब्द का यूज होता है, और डेबिट के लिए डायरेक्ट डेबिट लिखा जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट। यानी कैपिटल कम हुआ तो कैपिटल डेबिट हो गया, इसको डेबिट बोलेंगे। क्यों कम हो गया उसका रीजन बता देंगे, तो संबंधित क्रेडिट इनको मिल जाएगा। दैट इज क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखो क्या होता है, कैपिटल अकाउंट आपका क्या हो गया, टू कैपिटल अकाउंट। बिजनेस में गया क्या, कैश आ गया, तो यानी कि कैश अकाउंट डेबिट। कितना दिया आपने, 2 लाख। पहले कितना दिया था, 10 लाख का, 10 लाख का, ठीक है। अभी आप इसको साइलेंट ही आप इसको होल्ड रखो का मतलब कि आपके दिमाग में वो हमेशा चलना चाहिए।
अब देखो आपने कैपिटल, हम बस केवल इस सेंस में इतना समझो कि यदि कैपिटल कम होगा तो डेबिट होगा, कैपिटल अधिक होगा तो क्रेडिट होगा। पूंजी समझ गए? ये जो पांचवा सेंटेंस था आपके दिमाग में चल रहा होगा, सर पहले सेंटेंस को आपने क्यों नहीं बताया? तो भाई आप घबराइए नहीं, पहले सेंटेंस तक आते हैं, पीछे से आते हैं, पांचवें साइड से चौथे पे आते हैं, फिर तीसरे पे, दूसरे पे, पहले पे। लेकिन आप घबराएं नहीं, कंप्लीट अकाउंटिंग को, बेसिक को मैं आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाऊंगा। लाइबिलिटीज क्या होती है सर? इधर से चलते हैं, इधर से चलते हैं। पूंजी यानी कि अब इसके बाद लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज आपने क्या किया, आपने क्या किया, एक्सपेंस का वह पार्ट जो आपने अब तक पेमेंट नहीं किया है उसको लाइबिलिटीज कहते हैं। ठीक है सर, समझ में नहीं आया? देखो मैं बता दूं, ये बिजनेस चल रहा था, इस बिजनेस चल रहा था, इसने क्या किया, आप हो मिस्टर जो भी एक्स हो, इसने क्या किया, इस बिजनेस ने एक्स से 30 डेज का वर्क लिया। किससे? एक्स से इसने 30 डेज का वर्क ले लिया बिजनेस ने। आपके बिजनेस में बिजनेस चलेगा तो निश्चित है 30 डेज का वर्क बिजनेस ने ले लिया। अब इसे पेमेंट कितने का दिया? ये देखो 20 दिन का आपने पेड किया वेजेज। अभी जो वेजेज जो आपने पेमेंट कर दिया, यानी कि जिस संबंध में आपने पेमेंट कर दिया, आपको रीजन बताना है क्यों पेमेंट किया। क्योंकि आपने वेजेज क्यों किया, उन्होंने आपके यहाँ लेबर किया हुआ था, परिश्रम किया हुआ था, मेहनत किया हुआ था, यानी कि जिसका पेमेंट आपने कर दिया, फ्यूचर के लिए, सॉरी पास्ट में जो आपने सेवाएं ली या पास्ट में जो भी आपने सेवाएं ली और उसका पेमेंट कर दिया, इसे एक्सपेंस कहते हैं। यानी एक्सपेंसेस रिगार्ड पास्ट, यानी पास्ट के संबंध में जो आपने पेमेंट किया, यानी कि एक्सपेंसेस क्या होता है? एक्सपेंसेस रिगार्ड पास्ट, यानी कि कोई भी एक्सपेंस जो आपने क्या किया, 20 दिन काम लिया, उसका पेमेंट दे दिया। अब बताओ ये क्या है? ये आपका एक्सपेंस है जी। कोई भी चीज़ आपने किराया दिया, किराया दे दिया, किराया क्यों दिया? क्योंकि वो आपने उसकी सेवाएं ली थी। यानी कि एक्सपेंसेस रिगार्ड पास्ट सर्विसेज। यानी कि देखो मैं साथ में इन दोनों सेंस को सभी को समझा रहा हूँ, प्लस उसके साथ साथ उसकी डेबिट और क्रेडिट की बात को भी बताऊंगा। लेकिन एक्सपेंसेस रिगार्ड पास्ट सर्विसेज, जिसकी सेवाएं आप ले चुके हो उसके संबंध में यदि पेमेंट देते हो तो इसे व्यय कहते हैं, इसे व्यय कहते हैं, इसे एक्सपेंस कहते हैं। ठीक है, आपने क्या किया, उसे पेमेंट दे दिया जी, पेमेंट दे दिया। तो जिसके संबंध में आपने पेमेंट दे दिया है और वो काम भी आपने ले चुका है तो वो व्यय हो गया। अब आप देखो दो चीजें, अब क्या होता है, आपने 30 दिन काम लिया था उससे, आपने 20 दिन का पेमेंट दे दिया, अभी 10 दिन का पेमेंट देना बाकी है, तो ये क्या होता है, 10 दिन का पेमेंट देना बाकी है, क्या हो जाएगा, लायबिलिटीज हो जाएगा। यानी ये आपका दायित्व हो जाएगा। तो जब आपका दायित्व हो जाएगा यानी कि लायबिलिटीज हो जाएगी, यानी ये आपके ऑब्लिगेशंस हो जाएंगे कि आपको पेमेंट देना है, यानी बिजनेस को पेमेंट देना है, तो इसे बेटा बोलेंगे लायबिलिटीज। क्या बोलेंगे, लायबिलिटीज। अब घबराओ नहीं, मैं अकाउंटिंग को आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाऊंगा, जनरलिटीज को समझाऊंगा, डेबिट क्रेडिट के रूल्स बताऊंगा। अब लायबिलिटीज अधिक होगी आपकी तो क्रेडिट होती है, कहीं नोट कर लें। यानी कि मैं इसे मिटा दूं, ये चीज मैं मिटा देता हूं, ये चीज लायबिलिटीज अगर ध्यान दीजिएगा इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होती है। बस आज आप इतना याद रखेंगे, 5 वर्ड, कब डेबिट होते हैं कब क्रेडिट होते हैं, आप इतना याद रखेंगे। अकाउंटिंग सिखाना मेरी जिम्मेदारी है, बहुत आसान से लैंग्वेज में मैं आपको अकाउंटिंग सिखाऊंगा, लेकिन इन 5 वर्ड को आपको याद रखना है कि वो घटेंगे तो क्या होंगे, वो अधिक होंगे तो क्या होंगे। यानी कि इंक्रीज, अगर लायबिलिटीज इंक्रीज होती है
तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। और अगर लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है। चलो अच्छा सीधे यहां पे आ जाओ। आपने क्या किया, बिजनेस को, आपने बिजनेस को कितने पैसे दिए सर, 12 लाख रुपए दिए। ये बताओ बिजनेस की लायबिलिटीज क्या है। आप उस आपके उस 12 लाख को सेफ करना बिजनेस की लायबिलिटीज है कि नहीं है। हाँ ये तो है। इसका मतलब है कि जो बिजनेस का कैपिटल है ना वो लायबिलिटीज होता है। क्या होता है, बिजनेस का जो कैपिटल होता है वो लायबिलिटीज होता है। क्यों, क्योंकि वो बिजनेसमैन को लौटाना है। मैंने आपको 2 मिनट पहले लेक्चर में बताया है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ हैव डिफर। यानी अकाउंटिंग का जो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है ये कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग होते हैं। तो यदि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग होते हैं तो जो अकाउंटिंग इसकी की जाएगी, यानी अकाउंटिंग के लिए जो इसका कैपिटल, कैपिटल क्या हुआ, तब तो भाई बिजनेसमैन ने बिजनेस को कैपिटल दिए हुए है, निकालता है तो आप उसको घटा देते हो। तो यानी कि बिजनेस मैन अलग है और बिजनेस अलग है। और ध्यान देना ये अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट होता है, ये अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट होता है। तो यदि ये भूल गए कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों अलग नहीं होते तो कभी भी आपको अकाउंटिंग नहीं आएगी। तो आपको इस पहली क्लास में मैं बता दूं, यदि आप 11th की स्टूडेंट्स और अकाउंटिंग फंडामेंटल्स के स्टूडेंट्स हैं तो आप जान लें कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों अलग होते हैं। दोनों की एक्टिविटी के लिए दोनों आपस में जिम्मेदार नहीं होते, दोनों सेपरेट जिम्मेदार होते हैं। बिजनेस अलग जिम्मेदार होता है और बिजनेसमैन अलग जिम्मेदार होता है। ठीक है, अब आपने क्या की, ये बिजनेस को पूंजी दे दी, इस बिजनेस को आपने पूंजी दे दी, तो पूंजी आपने दी है बिजनेस को, तो बिजनेस की लायबिलिटीज है वो पूंजी, वो कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटीज है। दैट इज क्लियर स्टूडेंट्स। ओके, आपको मैंने डेबिट और क्रेडिट के संबंध में इसको बता दिया है। अब देखो संपत्ति क्या होती है, संपत्ति क्या होती है, यानी लिखेंगे आप कि कोई वैल्यू जो फ्यूचर में आपके लिए प्रॉफिटेबल हो वो एसेट्स कही जाती है। चलो, यानी कि कोई भी आपने एक्सपेंस किया है, कोई भी एक्सपेंस किया है, उस एक्सपेंस की जो वैल्यू है वो आपको भविष्य में यानी फ्यूचर में आपके लिए प्रॉफिटेबल होने वाली है या प्रॉफिटेबल होती है, वो एसेट्स होती है। चलो मैंने एग्जांपल लिया ये पेन, इस पेन का मुझे फायदा कब मिलेगा, मैंने इसका 30 रुपए दे चुका हूं, इसका फायदा मुझे कब मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा। तो ये मेरी एसेट्स हुई। अच्छा, मजदूरी का पेमेंट कब, मैंने 30 दिन मैंने अपने मजदूर से काम लिया और फिर क्या हुआ, मैंने उसका पेमेंट कर दिया, तो उसका फायदा मैंने फ्यूचर के लिया कि पास्ट में लिया हुआ है, नहीं सर पास्ट में लिया हुआ है। यानी पास्ट की सर्विसेज के लिए जो पेमेंट दे देते हो वो एक्सपेंसेस कहा जाता है, वो व्यय कहा जाता है। और जो फ्यूचर के लिए, फ्यूचर बेनिफिट के लिए आप जो पेमेंट दे देते हो वो एसेट्स कही जाती है। दैट इज क्लियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखो जो एसेट्स है, एसेट्स मैं एक लाइन से इधर से चल रहा हूं, एक लाइन से इधर से चल रहा हूं, तो मैं इसको मिटा दूं, चलो ज्यादा नहीं मिटाऊंगा। एसेट्स, आपकी बिजनेस की एसेट्स, एसेट्स ध्यान देना, आपके बिजनेस की एसेट्स, यानी बिजनेस में एसेट्स घटेगा तो क्रेडिट होगा और एसेट्स अधिक होगा तो डेबिट होगा। यानी लिखेंगे आप, लिखेंगे इंक्रीज द एसेट्स डेबिट एंड डिक्रीज द एसेट्स क्रेडिट। हिंदी वाले स्टूडेंट्स जान लें कि यदि एसेट्स आपकी कम होती है तो क्रेडिट होगी, एसेट्स अधिक होती है तो डेबिट होगी। ये कभी ना भूलें, ये कभी ना भूलें। आप बीकॉम पास कीजिए, एमकॉम पास कीजिए, कोई भी सीपीटी, सीए, ICWA कहीं पे भी आप पास कीजिए, किसी भी कोर्स को पास कीजिए, तो ये 5 नाम ही आपके आने वाले हैं। ये 5 नाम के बाद कुछ नहीं आने वाला है। अच्छा, तो इतना ज़्यादा यदि इम्पॉर्टेंट है तो क्यों नहीं स्टडी किया जाए, क्यों नहीं स्टडी किया जाए। बस इनको आप जान लो कि यदि एसेट्स इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होता है और सॉरी डेबिट होता है, यदि एसेट्स डिक्रीज होगा तो हमेशा क्रेडिट होगा। यानी कि
एसेट्स का अधिक होना डेबिट होता है और एसेट्स का कम होना क्रेडिट होता है। लेकिन क्यों कम होगा रीजन बताना पड़ेगा, और क्यों, तो यानी कि रीजन बताएंगे तो डेबिट और क्रेडिट का रूल्स जो होगा वो फॉलो हो जाएगा। चलो अब देखो व्यय। व्यय मैंने कहा ना कि व्यय, आपने क्या किया, मजदूरी, किसी ने आपके यहाँ मजदूरी की, किसी ने आपके यहाँ काम किया, आपने उस काम के बदले उसे पेमेंट दे दिया, तो ये क्या है, आपका व्यय है। यानी कि एक्सपेंसेस पेड फॉर पास्ट सर्विसेज इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। ठीक है, यानी कि यदि आपके एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस तो नाम दोगे, आपने वेतन दिया, मजदूरी दिया, किराया दिया, भाड़ा दिया, यानी व्यय जब अधिक होंगे, यानी व्यय जब होंगे तो डेबिट होता है। यानी कि एक्सपेंसेस आर डेबिटेड या डेबिट। एक्सपेंसेस जब होती हैं तो डेबिट होती हैं, ध्यान दीजिएगा। एक्सपेंसेस जब भी होंगी तो डेबिट होंगी, यानी जस्ट अपोजिट। यदि इनकम होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। नोट कर लीजिए, यानी इनकम क्या होगा, इनकम क्रेडिट होता है। यानी ये 5 नाम एंटायरली यदि आप समझ जाते हो तो डेबिट और क्रेडिट के रूल्स लगाने में बहुत आसानी होगी, बहुत आसानी होगी। तो स्टूडेंट्स, ये जो डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है, ये आप इस 5 नाम, इनकम क्या होता है सर, क्रेडिट होता है, यानी आपने 10,000 रुपए कमाए। चलो अब यहां से चलते हैं, बिजनेस ने क्या किया, 10,000 रुपए कमाया। बिजनेस ने क्या किया, 10,000 रुपए कमाया। ये यहां पे मैंने कैपिटल लिखा हुआ था, कैपिटल 12 लाख का, ध्यान दीजिएगा। अब देखो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। इनकम, बिजनेस ने क्या किया, अर्न इनकम ऑफ रुपीज 10,000। ठीक है, बिजनेस ने 10,000 रुपए कमाए। अच्छा, तो इनकम आपका हो गया, बिजनेस का इनकम हो गया, बिजनेस अब जनरल डेज की ओर चल रहा। चलो देखो कैसे चल रहा, ये इनकम होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। यानी कि क्रेडिट होगा तो आखिर किस बात का कमाया उसने, किस बात का कमाया, चलो उसने कमीशन पाया। क्या पाया, 10,000 कमीशन रिसीव्ड। 10,000 का कमीशन रिसीव किया, तो यानी कि आप कहते हैं इनकम क्रेडिट होगा, तो लिखोगे टू कमीशन अकाउंट, टू कमीशन। क्यों, क्योंकि आय हुई है, तो आय होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो किस सेंस में आप आय कमाए हो, 10,000। 10,000 का आपने आय कमाया किस बात से, कमीशन से। तो कमीशन क्या है, कमीशन पाया तो आपका इनकम हो गया। इनकम क्या होगा, इनकम क्रेडिट हो जाएगा। कमीशन यानी क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। कमीशन पाया तो क्रेडिट होगा। अच्छा, तो कमीशन तो आपने लिख दिया टू क्रेडिट। कमीशन के सेंस में आपने भूसा तो पाया नहीं है, कमीशन के सेंस में आपने क्या पाया, कैश पाया। अच्छा चलो, एसेट्स का नियम क्या कहता है, कैश क्या है, कैश है एसेट्स है। कैश क्या है, एसेट्स है। कैश एक संपत्ति है। अच्छा, संपत्ति जब अधिक होगी, आपके पास पैसा आएगा, तो बताओ पैसा अधिक होगा कि नहीं होगा, संपत्ति अधिक होगी कि नहीं होगी, जी होगी। अभी आपने क्या कहा था, संपत्ति जब इंक्रीज होती है, क्या होती है, इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है, और संपत्ति जब कम होती है तो क्या होती है, अभी लिखा था आपने क्रेडिट, लिखा था कि नहीं लिखा था, जी लिखा था। जब आपने कमीशन पाया 10,000, तो 10,000 आपके पास कमीशन आया, तो पैसा बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ठीक है। कमीशन के सेंस में आपने कैश पाया कि नहीं पाया, जी पाया। कैश क्या है, एसेट्स है, और एसेट्स अधिक होगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। यानी कि कैश अकाउंट डेबिट, कितना पाया भाई, 10,000। दैट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स।
जी, यदि ये क्लियर हो गया तो मैं एक सेंस और बताता हूँ, एक सेंस और बताता हूँ। लेकिन फिलहाल आज आप इस सेंस को समझते चलें, इस सेंस को समझते चलें। यहाँ पे देखो, अब आपने क्या किया, ये यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, मैं हल्का सा मिटा देता हूँ। एक्सपेंसेस पे आते हैं। बिजनेस ने क्या किया, 10,000 वेजेज पेड। बिजनेस ने 10,000 का वेजेज पेड किया, दैट इज क्लियर। वेजेज पेड किया भाई, यानी कि मैंने आपसे बताया कि एक्सपेंस जब होगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। अभी आपने लिखा कि एक्सपेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। तो एक्सपेंस के लिए आपने क्यों किया एक्सपेंस। अच्छा एक बात बताओ, जब आपने पेड किया पैसा वेजेस के लिए यानी मजदूरी के लिए, तो आपके पास पैसा आया कि गया, पैसा गया। गया तो पैसा यानी कि पैसा घटा, यानी कि एसेट्स घटा, यानी कि क्या हुआ, एसेट्स आपकी घट गई। एसेट्स घट गई तो क्या होगा, यहाँ देखो एसेट क्या लिखा हुआ है, एसेट्स डिक्रीज होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, यानी क्रेडिट का चीज हम लिख दें टू कैश अकाउंट, दैट इज क्लियर। आपने एसेट्स को क्या कर लिया, क्रेडिट कर लिया। आपका एसेट घट गया, क्रेडिट कर लिया। क्यों किया उसका रीजन बताओ, क्यों किया उसका रीजन बताओ। रीजन बताया कि आपने वेजेज पेमेंट किया है, यानी वेजेज जब आपने पेमेंट किया तो वो वेजेज अकाउंट, अभी यहाँ पे लिखा भी है कि वेजेज यानी वेजेज होगा, यानी एक्सपेंस होगा तो डेबिट हो जाएगा। कितना कितना, जो भी अमाउंट आपने किया, 10,000 किया। अभी मैंने जो अकाउंट्स के रूल्स आपको समझाया, मैं उसके पीछे नहीं चल रहा हूं, मैं ये केवल इन सिंपल 5 बातों के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं अकाउंटिंग का जो फंडामेंटल है, अकाउंटिंग का जो जर्नल का बेस है, मैं वो बताना चाहता हूं। लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, आप यदि इन 5 चीजों को इंप्लीमेंट कर लेते हो तो कसम है कि आप कभी भी बेसिक आपसे दिक्कतें नहीं होंगी कि बेसिक में आप फंसे। लेकिन इन 5 चीजों को जब आप अच्छे ढंग से, चलो ये 5वां चीज कैपिटल था। अब देखो एसेट्स 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 पे आते हैं। आपने क्या किया, 30 रुपए का मार्कर लिया, मैं यहां लिखता हूं परचेज मार्कर ऑफ ₹30। 30 रुपए का आपने मार्कर लिया। आप बताओ आपके पास क्या आया और क्या गया। सर इसमें आपके पास से कैश चला गया और मार्कर आ गया, दोनों एसेट्स है कि नहीं है, जी है। पैसा भी एसेट है और मार्कर भी एसेट्स है। लो भी, मार्कर अधिक हो गया, मार्कर आया आया तो मार्कर अधिक हो गया, यानी एसेट्स जब अधिक होती है तो क्या होती है, डेबिट होती है, और कम होती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो पैसा गया, क्या हुआ, पैसा चला गया, यानी पैसा क्रेडिट हो जाएगा और मार्कर डेबिट हो जाएगा। यानी कि आप लिखेंगे मार्कर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि कितने का, सिर्फ 30 रुपए का। लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज मैंने पहले ही बताया आपको कि लाइबिलिटीज के सेंस में अगर लाइबिलिटीज अधिक होगी तो क्रेडिट होगी और लाइबिलिटीज कम होगी तो डेबिट होगी। सेम कैपिटल के भी सेंस में मैंने बताया। तो स्टूडेंट्स देखो, ये जो फंडामेंटल्स हैं ना, ये जो फंडामेंटल्स हैं इनको हम लोग जो जर्नल के जो मैंने रूल्स बताए हैं उस रूल्स पे मैं इम्प्लीमेंट करके आपको बताना चाहता हूँ, उस रूल्स पे इम्प्लीमेंट करके मैं बताना चाहता हूँ कैसे क्या होगा। यानी कि हम लोग कुछ ट्रांजेक्शन्स लेंगे, ट्रांजेक्शन्स को देखेंगे, उस ट्रांजेक्शन्स को देखने के बाद वो रूल्स अप्लाई किए जाएंगे और फिर इस पे सेट किया जाएगा ये जो रूल्स हमने अभी अभी बताया हुआ है। तो फिर आपको लगेगा कि हाँ, अकाउंटिंग में जो फंडामेंटल्स है, जो जर्नलिटीज है, वो कितनी इंपॉर्टेंट है और कैसे की जाएगी, कितनी आसानी से आप अकाउंटिंग को समझ लोगे। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। लिखेंगे, आप लिखेंगे मिस्टर एक्स
बिजनेस स्टार्ट विथ 50,000 ऑफ कैश। चलो ये आपका बिजनेस है, ये आपका बिजनेस है। इस बिजनेस में मिस्टर एक्स ने क्या किया, अपना बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 से। मिस्टर एक्स ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 से, यानी कि ये कौन है सर, ये मिस्टर एक्स हैं। देखो ये मिस्टर एक्स हैं, हाथ भी है इनके, ये एक्स साहब हैं। इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया कितने से, 50,000 से। अब ध्यान दीजिएगा, बिजनेस स्टार्ट किसने किया, एक्स ने, लेकिन जो अकाउंटिंग होगा वो कहाँ होगा, इन द बुक्स ऑफ बिजनेस होगा, इन द बुक्स ऑफ बिजनेस होगा, न कि इन द बुक्स ऑफ एक्स होगा। लेकिन यदि कहा जाए कि ये सोल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है और मिस्टर एक्स ही इसके मैनेजर हैं, तो अकाउंटिंग तो यही लिखेंगे, बिजनेस भी इन्हीं का है। लेकिन स्टूडेंट्स, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफर, ये ध्यान दीजिएगा। इन्होंने क्या किया, बिजनेस को 50,000 रुपए दिए, तो बिजनेस अपने यहाँ क्या लिखेगा, आप खुद सोचो। बिजनेस में पैसे आ गए, पैसे आ गए तो बिजनेस में पैसे अधिक हुए कि नहीं हुए, हाँ ये तो बात हुई कि बिजनेस में पैसे आ गए, यानी पैसे आने का मतलब है कि बिजनेस में पैसे एक मतलब इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि जब पैसे इंक्रीज होंगे तो डेबिट होते हैं, ठीक है। यानी कि कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, बिजनेस लिख रहा है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, बिजनेस लिख रहा है कि पैसे आ गए 50,000 रुपए, टू कहां से आए, कैपिटल अकाउंट। अभी कहोगे सर ये अभी जो पिछला रूल्स बताया उस पर इंप्लीमेंट करके बताइए ना। चलो, जब एसेट्स अधिक होगी तो डेबिट होती है, और जब लाइबिलिटीज अधिक होगी तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। पूंजी क्या है, ये इनका क्या है, कैपिटल है। कैपिटल जब इसमें आया तो आखिर इंक्रीज ही ना, पहले जीरो था, अब क्या हुआ, अब 50,000 रुपए का कैपिटल आ गया तो इंक्रीज हो गया कि नहीं हो गया, हाँ ये तो हो गया भाई, ये तो हो गया। यानी कि परसेंटेज, यानी यदि ये कहते कि विथ गुड्स, विथ 1 लाख गुड्स, तो एक बात बताओ, यहां गुड्स क्या है, गुड्स क्या है सब एसेट्स है। एसेट्स अधिक होगा तो एसेट्स आएगा तो डेबिट हो जाएगा, एसेट्स अधिक होगा, इंक्रीज हो रहा है, पहले 0 गुड्स था अब 1 लाख का गुड्स आ गया, इन इंक्रीज हुआ तो डेबिट हो जाएगा। यानी कि गुड्स अकाउंट डेबिट कितने का, 1 लाख से। अच्छा, ये दोनों मिला के क्या बने, पूंजी बने, और पूंजी अधिक हो गया, पूंजी अधिक हो गया, पहले 0 था अब 1.5 लाख हो गया, यानी टू कैपिटल अकाउंट 1,50,000। यानी कि जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा इन चीज़ों से या जिन जिन चीज़ों से, आगे मैं बहुत बढ़िया से आपको बताऊंगा, तो हम बहुत आप अकाउंटिंग को समझ लें, जर्नलिटीज को समझ लें, फिर मैं आपको बहुत अच्छे ढंग से इसको बताऊंगा। अब देखो फिर क्या होता है, इस ट्रांजेक्शन को मैं मिटा दूं यदि आपने समझ लिया हो। मिस्टर एक्स परचेज गुड्स ऑफ ₹2000, मिस्टर एक्स ने 2000 का गुड्स परचेज किया। अब देखो, अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि आपका इन्होंने एक, आप यहाँ पे दिमाग लगाओ, ये जो ट्रांजेक्शन अभी किया है इन्होंने, ये कैश में है या क्रेडिट में है। आपको देख के लगेगा कि नहीं ये ट्रांजेक्शन तो कैश में दिख रहा है, यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा है, साथ में ये भी नहीं लिखा है कि ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट है, इन्होंने किसी मोहन, सोहन, दीपक, दिलीप, देवेश से किसी से उधार लिया है। अच्छा, तो कैश में इन्होंने ये गुड्स लिया हुआ है, तो आप बताओ, जब आप गुड्स, दोनों गुड्स जाएगा, गुड्स आएगा और कैश जाएगा, आप खुद सोचो, इसमें जो एसेट, केवल एसेट जो है, एक एसेट अधिक हो रही है और एक एसेट कम हो रही है, यानी गुड्स अधिक हो रहा है और कैश कम हो रहा है। जो अधिक होगा वो डेबिट होगा, जो कम होगा वो क्रेडिट होगा, बहुत सिंपल है। यानी कि गुड्स
अधिक हो रहा है तो गुड्स अकाउंट डेबिट, और जो कम होगा वो टू कैश अकाउंट हो जाएगा, यानी कि 2000। ठीक है, देखो आप किसी भी ऐसे 10 एग्जाम्पल्स लो, आप 20 एग्जाम्पल्स लो, और उसी जो मैंने एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल का टर्म्स बताया है उस पर आप इंप्लीमेंट करो। देखो कैसे नहीं आपकी जर्नल क्रिएट होती है, कैसे नहीं आपकी जर्नल आएगी। तो फिर आपको आपकी अदर जर्नल का इम्प्लीमेंट, आपकी अदर जर्नल का इम्प्लीमेंट भी जस्ट जल्दी किया जाएगा। ओके।